नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कई जिलों के तूफानी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। कानपुर, बांदा, चित्रकूट में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो आपको बता देते हैं। सुबह 11:40 पर कानपुर के कॉमर्शियल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 1:15 पर बांदा जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो 2:40 पर चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कानपुर, बांदा, चित्रकूट के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो कई जिलों के तूफानी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कानपुर, बांदा और चित्रकूट में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 2:40 पर चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो निकाय चुनाव है और उससे पहले लगातार ताबड़तोड़ तूफानी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। निकाय चुनाव की कमान लगातार संभाले हुए हर दिन अलग अलग जिलों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील। कई जिलों के तूफानी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर, बांदा और चित्रकूट जाएंगे। तो लगातार निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी हुई है। चाहे वो सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, तमाम पदाधिकारी हो, हर कोई चुनाव प्रचार में उतरा हुआ है। 11 तारीख को दूसरे चरण के मतदान होने हैं और उससे पहले ताबड़तोड़ दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। जहां आज कानपुर, बांदा और चित्रकूट जाएंगे और इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। सूरज पांडे कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र शर्मा बांदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही सोहन लाल हमारे साथ चित्रकूट से जुड़ चुके हैं। सूरज, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा रहेगा और इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है मिनट टू मिनट कानपुर में? योगी आदित्यनाथ तकरीबन 11:10 पर कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में उनका हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद वो कानपुर के उस्मानपुर में स्थित कॉमर्शियल मैदान में आएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको दिखा दें कि हम इस समय उसी देखिए जनसभा स्थल पर मौजूद है, जहां पर जो मंच है वो पूरी तरीके से सज्जा तैयार हो चुका है। बाकायदा यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। 36 पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके। तो वहीं आपको बता दें कि कानपुर में मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे हैं और साथ ही साथ 110 वार्डों में जो पार्षद प्रत्याशी भाजपा के यहाँ पर उम्मीदवार हैं। तो वहीं आपको नगर पंचायत और नगर पालिका के जो यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके लिए आज यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही यहाँ से कानपुर की जनता को भी बड़ी संख्या में गली गली में जाकर पार्षदों के द्वारा ये बताया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन होना है। ऐसे में यहाँ पर जो आज कानपुर शहर की जनता आएगी और उससे सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने का अपील करते हुए नजर आएंगे। जी
बिल्कुल सूरज, और एक बार तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि देखिए तैयारियां कर ली गई हैं। इंतजार सीएम योगी आदित्यनाथ का है, चूंकि आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और तैयारियां भी लगभग लगभग दिखाई जा रही है। आप एक बार तस्वीरें दिखा सकें। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाया कि देखिए जो सामने है विशाल जनसभा का जो मंच है, सीएम योगी आदित्यनाथ इसी जनसभा स्थल पर आएंगे और तकरीबन 11:20 पर वो इस मैदान में आ जाएंगे और 11:20 के बाद यहाँ पर जो जनता है कानपुर की उसको संबोधित करेंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे देखिए जो मैदान है वो पूरी तरीके से अभी कुर्सियां तो खाली है, लेकिन भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है ताकि यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 हजार लोगों की यहाँ पर बैठने की क्षमता है। हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं। वहीं पुलिसकर्मी अभी इस पूरे पंडाल में नजर आ रहे हैं, मगर जनता जो है वो धीरे धीरे करके, क्योंकि इस तरीके से 11:20 का समय है और तकरीबन अभी 2 घंटे इस जनसभा को अभी बचे हुए हैं। ऐसे में जो धीरे धीरे जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। वहीं आपको बता दें कि 110 वार्ड कानपुर में है और 110 वार्ड से सभी प्रत्याशी यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र की जनता को लाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुनाने का काम करेंगे। ठीक है सूरज, आप लगातार नजर बनाए रखिए। लौटूंगी आपके पास। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बांदा से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, चूंकि बांदा दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और ताबड़तोड़ उनका दौरा देखने को मिल रहा है, इस दौरान बांदा में क्या कुछ तैयारियां और जनता कितनी उत्साहित? देखिए, जिस प्रकार से दूसरे चरण में बांदा में चुनाव होना है, प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां कोई कोर कसर छोड़ने पर नहीं चूक रही हैं। जिस राजनीतिक पार्टियां अपनी सारी ताकत झोंक देना चाहती हैं कि आखिर उनके पार्टियों के कैंडिडेटों को कैसे वोट मिले, उसी के तहत आज मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए बांदा आ रहे हैं। बांदा में 6 नगर पंचायत की सीटें हैं और 2 नगर पालिका के। अगर हम वोटों की बात करें तो लगभग 1.5 लाख वोट पूरे जनपद में है। तो ऐसे में बांदा जनपद में, बांदा केंद्र में जो ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रखा गया है, तो उससे निश्चित तौर पर पूरे बांदा को साधने का एक काम किया जाएगा कि इसी बांदा से ही पूरे जिले को एक संदेश दिया जाए कि मुख्यमंत्री जी प्रत्येक नगर पंचायत तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन बांदा में एक बड़ा कार्यक्रम, और अगर हम पंडाल की बात करें तो लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की बैठने की पंडाल में व्यवस्था है। और 1 बजे योगी जी आके यही जो मेरे पीछे एक पंडाल दिख रहा है, इसी में आके उनका कार्यक्रम होगा। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और एक बार ज्ञानेंद्र तस्वीरें भी दिखा दीजिए। तैयारियां क्या कुछ की जा रही है इस वक्त, चूंकि 1 बजे का वक्त है, अभी कुछ घंटे बाकी है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार है। और एक बार तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा तैयारियों की तस्वीर दिखाएं। देखिए ये पंडाल है और अधिकारी इस तैयारी को अंतिम रूप देने पर लगे हुए हैं। आप हमारे बगल में देखिए, सारे अधिकारी योजना बना रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से कार्यक्रम सफल हो और बहुत जो भीड़ हो उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे अधिकारी इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं, इसके लिए भी लगे हुए हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार उस पे लगे हैं कि कैसे इस कार्यक्रम में संख्या बढ़ाई जाए। उस पे लगातार उनकी बैठकें हुई हैं। इसके बाद गाड़ियां भेज दी गई हैं जिले के केंद्रों में जहां पे नगर पंचायत है और जहां भी ये भारतीय नगर पंचायत या नगर पालिका का चुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ पे 2 नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, बांदा और अतर्रा। तो निश्चित तौर पर पूरे जनता कैसे भीड़ आए, इसके लिए पूरा मंथन हो चुका है और पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बसें भेज दी गई हैं कि आखिर इसमें संख्या कैसे बढ़े। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और कोशिश यही की जा रही है ज्यादा से ज्यादा जनता वहां पर पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ को सुने, और जिस तरह से प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ज्ञानेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिए। लौटूंगी आपके पास। सोहन लाल हमारे साथ चित्रकूट से जुड़ चुके हैं। सोहन लाल, चित्रकूट की अगर बात करें तो किस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है और कितने घंटे चित्रकूट में रहेंगे सीएम? होना है आज सीएम योगी चित्रकूट को बहुत ही महत्व देते हैं, क्योंकि अपने जो है दोबारा 2.0 में 8वीं बार सीएम योगी का आज चित्रकूट आगमन हो रहा है। जहां तक भगवान की तपोस्थली, तो इन सब विकास कार्यों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जो है एक नगर पालिका जो प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता और राजापुर से नगर पंचायत संजीव मिश्रा है, इसी तरह मऊ से अमित द्विवेदी और मालीपुर से, इन चारों प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी योजनाओं को जनता के बीच रखेंगे और जो है चारों प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे। तीनों नगर पंचायत के प्रत्याशी और नगर पालिका
नरेंद्र गुप्ता अपने अपने जो है कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ जो है उन्होंने लगा दिया है। बाकायदा काफी भीड़ जाने की संभावना है। 2:40 पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर पर लैंड करेगा। इसके बाद जस्ट जो है 100 मीटर की दूरी पर रामायण मेला परिसर है, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल सोहन लाल। और देखिए चित्रकूट कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं और लगातार चित्रकूट के विकास के लिए कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे, ये देखना होगा जनता कितनी संख्या में पहुंचती है उनको सुनने के लिए। ठीक है सोहन लाल, आपके पास लौटूंगी। लगातार हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, चूंकि देखिए जिस तरीके से बांदा में सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा दौरा रहेगा और आपने तस्वीरें भी दिखाई, किस तरीके से तैयारियां भी चल रही है, जनता कितनी उत्साहित है, क्योंकि देखिए लगातार तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं और इस दौरान सीएम का वहां पहुंचना किस तरीके से जनता देख रही है? देखिए, मैं जनता की बात करूं तो जनता में अति उत्साह है, क्योंकि जनता जान रही है कि योगी अगर आए हैं तो निश्चित तौर पे ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उनपे इतना उत्साह है कि और वो चाह रहे हैं कि आखिर में मुख्यमंत्री जी के दर्शन कैसे हो, मुख्यमंत्री जी से हम कैसे मिल पाए, इसलिए उनके अंदर उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है। क्योंकि अभी 1 बजे कार्यक्रम है, इसलिए अभी जनता का बहुत ज्यादा आना शुरू नहीं हुआ है, वरना मैं कुछ लोगों से बात भी करके जनता पहुंचेगी और कहीं ना कहीं देखिए सीएम जरूर पहुंच रहे हैं, प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं ये उत्साह जरूर है कि प्रदेश के मुखिया को देखना और सुनना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज तूफानी दौरा। मेरठ, बागपत और गाजियाबाद के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं। कई जनसभाएं और रोड शो करेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आपको फटाफट बता देते हैं। सुबह 10 बजे के करीब क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में संगठनात्मक बैठक करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो दोपहर 12:30 बजे बागपत के बड़ौत में रोड शो करेंगे और रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ दोपहर 3:30 बजे गाजियाबाद के लोनी में रोड शो करेंगे और जनसभा करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में संगठनात्मक बैठक, 12:30 बजे बागपत के बड़ौत में रोड शो और इसके साथ ही रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। 3:30 बजे के करीब गाजियाबाद के लोनी रोड शो में और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लगातार ताबड़तोड़ निकाय चुनाव को लेकर रोड शो और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक भी कर रहे हैं। किस तरह से चुनाव में क्या रणनीति हो, इसके साथ ही जनता के बीच जाकर हमें क्या संदेश देना है, कहीं ना कहीं उस पर चिंतन मंथन लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से ये डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए और इसीलिए चिंतन मंथन का दौर भी देखा जा रहा है। संगठनात्मक बैठक हो रही है। हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता किस तरीके से जमीन पर उतरकर कार्य करे, इसका प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अलग अलग जिलों में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और करीब 3:30 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा भी है, रोड शो भी है और इसके साथ ही साथ पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। और हमारे सहयोगी के शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का मेरठ दौरा रहेगा और इस दौरान देखिए चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभा करेंगे, संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। जी
आधा घंटे बाद ये दौरा शुरू होने वाला है। शास्त्री नगर के पीवीएस से ये दौरा शुरू होगा और पीवीएस के साथ साथ मेरठ के प्रमुख क्षेत्रों से होता हुआ ये दिल्ली चुंगी पर आकर पूरा होगा। करीब 3.5-4 घंटे का ये दौरा है, जिसमें कार्यकर्ताओं को न केवल वोट करवाने की अपील की जाएगी, बल्कि ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि ट्रिपल इंजन सरकार के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है और एक बार अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाती है तो मेरठ के लिए खजाने खोल दिए जाएंगे, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह के गए। मेरठ की टेंडेंसी ये रही है कि हमेशा से सत्ता के विरुद्ध जाकर नगर निकाय चुनाव में वो अभी तक वोटिंग करते रहे। 2017 में जब यहाँ पर बीजेपी की शासन था तो तब यहाँ पर सुनीता वर्मा बनी थी महापौर, बीएसपी की थी, बाद में सपा में आ गई थी और उससे पहले सपा के टाइम में बीजेपी के महापौर थे। तो एक बार तो ये चुनौती सबसे बड़ी है कि सत्ता पक्ष जब लखनऊ में विराजित है तो क्या यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में मेरठ की जनता बीजेपी के कैंडिडेट को चुनती है या नहीं चुनती है। इसी को लेकर ये बहुत लंबा जो मार्च निकलने जा रहा है, मेरठ के प्रमुख मार्गों से होता हुआ जा रहा है और वहीं पर पहले परमिशन ले ली गई है। कल यहाँ पर अखिलेश यादव के इस पूरे कैंपेन में जिस तरीके से लोग उमड़े, उसके बाद बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो भी उसी के स्तर का ये कैंपेन करे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी के सामने है वो है लो वोटिंग परसेंटेज को लेकर, क्योंकि जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वहां पर तो वोटिंग परसेंटेज हाई हो जाती है और जो बीजेपी से रिलेटेड इलाके हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज लो होती है। उसी को लेकर सारे कार्यकर्ता काम में जुटे हुए हैं। यहाँ पर जो पुलिसकुंड के पास ऑफिस है बीजेपी का, वहीं पर सबसे ज्यादा कार्य योजना बनाई जा रही है। और अगर मैं आपको बताऊं तो विपक्षी दल जो है जितने भी है, जिसमें चाहे सपा बसपा का गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, वो सब इस पूरे मार्च पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पर उमड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे टेस्ट है बीजेपी के लिए कि किस तरीके से लोगों को जागृत करते हैं, क्योंकि आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में लोगों को बताना, उनकी नीतियों को बताना और क्यों स्मार्ट मेरठ के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है। भूपेंद्र चौधरी खुद अपने हाथ में कमान संभाल कर चढ़ेंगे। उनके साथ यहाँ पर जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है मोहित बेनीवाल वो भी होंगे और साथ ही साथ जो मेरठ के सबसे ज्यादा मेरठ पंकज सिंह भी होंगे, जो मेरठ के यहाँ पर बनाए गए पर्यवेक्षक, और उनके साथ सभी विधायक भी होंगे, मंत्री भी होंगे और दोनों सांसद भी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कई जिलों का तूफानी दौरा है। भदोई और अयोध्या में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अयोध्या में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे डिप्टी सीएम केपी मौर्य। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो आपको बता देते हैं। दोपहर 12 बजे के करीब भदोई में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद करीब 1 बजे सिविल लाइन अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे के करीब युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बाइक रैली को रवाना करेंगे डिप्टी सीएम। तो ताबड़तोड़ दौरे पर केपी मौर्य रहने वाले हैं और इस दौरान अयोध्या और भदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे और इसके साथ ही बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। तो करीब 12 बजे के करीब भदोई में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 बजे अयोध्या में मौजूद होंगे, जहां सिविल लाइन अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:30 बजे के करीब युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर आखिरी मौका चुनाव प्रचार का और लगातार सभी पार्टियों के नेता इस वक्त जमीन पर उतरे हुए हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, तमाम प्रदेश अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, हर कोई जमीन पर उतरकर लगातार प्रचार कर रहा है। और अधिक जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता अनिल निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आज अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद होंगे, तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं, जनसभा रहने वाली है, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम अयोध्या में रहेगा? जी बिल्कुल, आज के चरण के मतदान की आज जो है वो प्रचार रुक जाएगा और इसी को लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज 1:40 पर वो पहुंचेंगे। उनका जो है हेलीकॉप्टर वो पुलिस लाइन में लैंड करेगा। उसके बाद हनुमानगढ़ी में आज ज्येष्ठ का प्रथम मंगलवार है, बड़ा मंगलवार, तो मनकामेश्वर मंदिर में जाकर के वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो
सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में एक सभा को संबोधित करके और भाजपा युवा मोर्चा की जो बाइक रैली है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में भाजपा सियासी पार्टी हैं उनके पक्ष में वोट मांगने का काम करेंगे। पूरी की पूरी भाजपा जो है वो अयोध्या में उतर चुकी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो मंत्री हो, सभी अयोध्या का पर केंद्र किए हुए अपना ध्यान और कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए अनिल, इसका लगातार चुनाव प्रचार सभी पार्टियां कर रही है और हर प्रत्याशी को जिताने में जुटी हुई है। अनिल, इसके साथ ही साथ चूंकि आज बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं, वहां के कार्यकर्ता और जनता कितनी उत्साहित है और कितनी सहभागिता इस पूरी जनसभा में रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनको अपने समर्थकों के साथ बुलाया गया, कहीं ना कहीं अधिक से अधिक संख्या में भीड़ दिखाने की कोशिश की जाएगी, जिससे आम जनता भी देख कर कहे कि पूरा जो माहौल है वो भाजपा की तरफ है। तो कहीं ना कहीं 1000 से 2000 आदमी जो आचार संहिता को देखते हुए इतने आदमियों को बुलाने का प्लान है और कहीं ना कहीं तैयारियां भी चल रही हैं। भाजपा सीमा भाजपा कार्यालय पर भी पदाधिकारी इकट्ठा हो चुके हैं, लगातार सभी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कई जिलों का दौरा है। आज कानपुर और फर्रुखाबाद दौरे पर रहेंगे ब्रजेश पाठक। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। फर्रुखाबाद में रोड शो भी करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे और मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। करीब 11 बजे जनता महाविद्यालय घाटमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे कानपुर के नगर पालिका चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे फर्रुखाबाद में गुड़गांव देवी मंदिर से लाल गेट तक रोड शो में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। ब्रजेश पाठक लगातार चुनावी दौरे पर हैं और प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आ रही हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जहां फर्रुखाबाद में आज मौजूद होंगे, कानपुर में आज मौजूद होंगे। तो प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। कई जिलों का दौरा रहने वाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। द फिल्म द केरल स्टोरी टैक्स फ्री की जाएगी। यूपी में टैक्स फ्री की जाएगी फिल्म द केरल स्टोरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश। पूरे मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लगातार द केरल स्टोरी चर्चाओं में है, जहां एक तरफ समर्थन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं तो बहुत विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से इस फिल्म को सपोर्ट किया जा रहा है। और देखिए, कल जहां पर जेपी नड्डा इस फिल्म को देखते हुए नजर आए थे, तो वहीं आज माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस फिल्म को देखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में द केरल स्टोरी टैक्स फ्री की जाएगी। यूपी में टैक्स फ्री की जाएगी द केरल स्टोरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो द केरल स्टोरी को लेकर लगातार सुर्खियां बटोरती ये फिल्म। तो सिनेमा घरों में ये फिल्म लग चुकी है और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए द केरल स्टोरी लगातार देखिए सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। वाद विवाद लगातार इस फिल्म पर चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस फिल्म को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हुए, सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। और इसी कड़ी में यह भी जानकारी सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज इस फिल्म को देख सकते हैं। निश्चित तौर से बता दूं कि जिस तरीके से कश्मीर फाइल आई, जिसके बाद हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी शासित के जो राज्य थे वहां पे उसको प्रोत्साहित किया गया था, उसको टैक्स फ्री किया गया था। और अब इस कड़ी में उत्तर प्रदेश ने द केरल स्टोरी
जो कि बहुत ज्यादा इस समय देख रहे हैं कि जहाँ पे जो बीजेपी शासित जो राज्य नहीं है वहां पे कहीं ना कहीं इसको लेकर कंट्रोवर्सी की जा रही है। हमने जिससे देखा था कल ममता बनर्जी की शासित पश्चिम बंगाल में आपने देखा था किस तरीके से इस पे रोक लगा दी गई, इसके प्रसार में रोक लगा दी गई। वहीं आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में स्टोरी जो मूवी है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। और बता दूं कि बहुत जल्द माना जा रहा है कि जब ये इलेक्शन समाप्त होंगे, इलेक्शन की कैंपेनिंग खत्म होगी, उसके बाद अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एक स्पेशल स्क्रीनिंग के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मूवी को देख सकते हैं, स्टोरी पिक्चर को देखते हुए नजर भी आ सकते हैं। तो जिस तरीके से लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ी थी और जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में लगातार केरल स्टोरीज को प्रचार प्रसार किया जाता है, जिस तरीके से हमने देखा था उस स्टोरी को लेकर प्रोत्साहित किया जाता, उस कड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। द केरल स्टोरी अब उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दी गई है। ये औपचारिक घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया है। उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में औपचारिक घोषणा हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में द केरल स्टोरी अब टैक्स फ्री कर दी गई है। माना जा रहा है कि इलेक्शन की जो डेट्स हैं उसके 11-13 तारीख के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एक स्पेशल स्क्रीनिंग के तहत इस मूवी को देखते हुए नजर आ सकते हैं। तो जहां कंट्रोवर्सी बढ़ी थी, जहां तमाम राज्यों में जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पे जहां पे इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, जहां पे इस पर बैन लगाया जा रहा है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश को बताया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की योगी सरकार ने जहाँ कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री के तहत अब केरल स्टोरी को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। उन्नति, ठीक है मनीष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज शाम खत्म हो जाएगी संजय शेरपुरिया की रिमांड। तो संजय शेरपुरिया को यूपी पुलिस दिल्ली से गुजरात लेकर गई। पूछताछ में गुजरात के कई अफसरों से संजय ने कबूले रिश्ते। तो गुजरात के कई इलाकों में यूपी पुलिस ने की छानबीन। यूपी पुलिस ने एसटीएफ से विवेचना कराए जाने के लिए लिखा पत्र। कई बैंकों से भी डिफॉल्टर घोषित है संजय शेरपुरिया। तो देखिए आज रिमांड खत्म हो जाएगी और आगे क्या कुछ कदम रहने वाला है पुलिस और एसटीएफ का, ये देखना होगा। तो मनीष मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, आज शाम खत्म हो जाएगी संजय शेरपुरिया की रिमांड और देखिए लगातार कई खुलासे भी इस दौरान हुए हैं पूछताछ में। निश्चित तौर से आज शाम 4 बजे शेखपुरिया की जो रिमांड है वो खत्म हो जाएगी, उसको जेल में दाखिल कर दिया जाएगा। उसके पहले जिस तरह से 4 दिन की जो रिमांड थी उसमें कहीं ना कहीं बहुत अहम दस्तावेज और बहुत अहम जानकारी मिली है उत्तर प्रदेश पुलिस को। जिस तरह से संजय शेखपुरिया लगातार अपने साम्राज्य को बढ़ाया था, अपने सिंडिकेट को बढ़ाया था, उसके साथ कौन से सहयोगी थे, इसको लेकर कहीं ना कहीं कशमकश लगी हुई थी। उसके बाद हमने देखा था जब रिमांड पे लिए गए थे तो पहले लखनऊ में पूछताछ हुई थी, उसका दिल्ली लेके जाया गया था और उसके बाद 2 दिन के जो गुजरात में उसको रिमांड पे लेके गई जहाँ पूछताछ की गई उसमें बहुत अहम जानकारी मिल रही है। माना जा रहा है कि जिसका जो गांधीनगर में ऑफिस था और जो उसका अपार्टमेंट था वहां पे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे उसकी जानकारी मिली है कि जो गांधीनगर के जो ऑफिस था वहां पे सैकड़ों और हजारों की तादाद में जो युवा होते थे उनको नौकरी का झांसा देके उनसे पैसा ऐंठता था। साथ ही साथ तमाम ऐसे अधिकारी थे जिनकी काली कमाई को अपने बिजनेस में लगाता था, उसमें बिजनेस में कमाने की कोशिश करता था। तो ऐसे सफेद पोस्ट लोगों के भी नाम उजागर हुए और वहां पे कई लोगों की पूछताछ भी की गई है। संजय शेखपुरिया के सामने बैठा के उनसे पूछताछ की गई है। उसको उस होटल में भी ले जाया जाएगा जहाँ पे वो नौकरी करता था, जहाँ पे बतौर वेटर वहाँ पे अपनी नौकरी करता था। साथ ही 2008 से लेकर 2013 तक जिस तरीके से उसने जो फैक्ट्रीज चलाई थी, जिस तरह अपना कारोबार चलाया था, उन फैक्ट्रियों में भी उसको लेके जाया गया था। साथ ही साथ और उन जगहों पे जो उनके ऑफिस थे गुजरात में, जहाँ ऑफिस थे संजय शेखपुरिया के, वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ के जो एम्प्लॉइज थे उनसे भी बातचीत की गई, उनके सामने बैठा के एक 1-to-1 किया गया था। तो माना जा रहा है कि तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं, 100 से अधिक ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे कि जो काली कमाई थी तमाम अफसरों की उसको कैसे अपने बिजनेस में खपाता था, साथ ही साथ जो युवाओं को बलगला के नौकरी के नाम पे ठगी करता था उसके भी अहम दस्तावेज मिले हैं। तमाम लोगों ने शिकायत भी की है यूपी पुलिस के साथ। जब इंट्रोगेशन चल रहा था उसके तहत ही तमाम लोग जब बयान लिए गए थे तो उसमें एक खुलासा हुआ था कि किस तरीके से युवाओं के लिए फर्जी नौकरियां निकाली जाती थी, उन फर्जी नौकरी के तहत उनसे पैसा हटा जाता था। उसमें भी संजय शेखपुरिया का कहीं ना कहीं अहम रोल रहता था। तो जिस तरीके से हमने देखा था एक वेटर से लेकर और इतना बड़ा साम्राज्य बनाया तक जो सिंडिकेट चलाता था संजय पुरिया, उसमें जो तमाम लोग थे, जो तमाम उसके मददगार थे या तमाम अधिकारी थे जिनको अपने बिजनेस में भी इन्वॉल्व करता था, जिनकी काली कमाई को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करता था, उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता था, तो ऐसे भी तमाम दस्तावेज मिले। और माना जा रहा है कि तमाम करीब सैकड़ों ऐसे अधिकारियों के नाम मिले हैं जिनसे संजय शेखपुरिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था और उनके
नामों का भी खुलासा बहुत जल्द कर सकती है यूपी पुलिस। बहरहाल कल ही उस लखनऊ के लिए रवाना हो गई थी गुजरात से यूपी पुलिस, और आज शाम 4 बजे के पहले जेल में उसको दाखिल भी कर दिया जाएगा। जी।